हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं विज्ञान और ज्योतिष का छात्र हूँ। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये पंक्तियाँ की हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, ये पंक्तियाँ दुष्यंत कुमार जी ने लिखी हैं, लेकिन चरितार्थ होती हैं मेरे और आप जैसे लोगों पर। वृश्चिक राशि के जातकों पर चरितार्थ होती हैं, क्योंकि पीर पर्वत सी ही हो गई है। एक लंबा समय 7.5 अढ़ैया 2011 से ही ऐसे गोचर बने हैं कि कष्ट काफ़ी मिले हैं, लेकिन अभी वो समय बदल रहा है। आपने थंबनेल देख के समझ लिया होगा कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं, समय बदल रहा है लेकिन बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कष्ट कम नहीं हो रहा, दुख कम नहीं हो रहा। क्या कारण है? आज हम कारण और निदान दोनों पर चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने कल हमारी वीडियो नहीं देखी, मैं उनको एक बार फिर से बता दूं, क्या ऐसे ग्रह गोचर बन रहे हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में अत्यंत बदलाव आने वाले हैं। मैं निवेदन करूंगा कि एक बार प्लीज़ आप जाएं, उस वीडियो को देखें, डिटेल्ड में समझें, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बता दूं कि क्या ऐसे ग्रह गोचर हैं जो बदलने वाले हैं। जैसे 29 मार्च को आपके शनि की ढैया खत्म हो रही है। आप मंगल आपके मालिक हैं, वृश्चिक राशि वालों के, वृश्चिक लग्न वालों के मंगल मालिक हैं। तो मंगल मालिक होने के नाते जो आपका स्वभाव है वो उग्र है, रौद्र है, उत्साह है। आपके मालिक ग्रहों के सेनापति हैं। और जब शनि की अढ़ैया आई, शनि ने आपको अपने ग्रिप में कर लिया, आपको पकड़ लिया, तो आपकी वो जो गति, आपका जो वेग है, जो आपका इंटेंट है, वो काम नहीं कर रहा है। आप हैरान, परेशान, छटपटाओगे। स्वाभाविक सी बात है। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस सब कुछ होगा, क्योंकि शनि ने आप पे ब्रेक लगा दिया और आप ब्रेक वाले हो ही नहीं। आपकी गाड़ी की कैपेसिटी अगर 500 किलोमीटर पर आवर की है और ब्रेक लगाओगे तो फिर क्या होगा? धुआं आएगा, वो रगड़ेगा, धुआं आएगा। यही हो रहा है। जिसकी स्पीड 0 की है उस पर प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, 1 की है दिक्कत नहीं आएगी ना, लेकिन जिसकी गति बहुत तेज है उसको रोकोगे तो क्या होगा? ब्रेक लगते ही वो गिरेगा, ब्रेकर पे उछलेगा, सब कुछ होगा। तो ये समस्याएं हमारे साथ हो रही थी, लेकिन समय बदल रहा है। बदलता हुआ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, आगे हम बात करते हैं। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि क्या क्या चीज़ें बदल रही हैं, क्या क्या ऐसे योग आ रहे हैं जो आपके जीवन को पूर्णतया बदलने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि आई रिपीट, ढैया खत्म हो रही है, राहु का ऐसा गोचर हो रहा है। राहु एक ऐसा ग्रह, मिस्टीरियस ग्रह, एक छाया ऐसा ग्रह, दानवी ग्रह, जो आपको या आपकी स्थिति को पूर्णतया बदल देने की क्षमता रखता है, वो भी क्षणिक मात्र में। जैसे स्टॉक्स में, जुए में लोग पैसा पाते हैं, ऐसा धन भी आ सकता है, भले ही आपने सोचा ही ना हो। पुराना कहीं का जमा हुआ, रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। ये सारी घटनाएं, ये सारे कालचक्र राहु रच सकता है आपके लिए, बशर्ते कलयुगी ग्रह है, कलयुग का साम्राज्य है इसका, कलयुग उसका भाई है। इस बात को समझिए कि कलयुगी गुण यदि आपके अंदर आ जाएंगे तो आप वृश्चिक राशि, ब्राह्मण वर्ण की राशि, बड़ी उत्तम राशि है। आपसे ये अनर्थ नहीं देखा जाएगा, शनि को भी, अन्य ग्रहों को भी, फिर आपको दंड मिलेगा। तो निश्चित करिए कि आप उचित कार्य करें, अनुचित ना करें, पाप कर्म ना करें, असभ्य ना बने, सभ्य रहें, वाणी पर ध्यान दें, जिससे आपको इस गोचर का पूर्ण लाभ मिल सके और लंबे समय तक मिल सके। और क्या गोचर है मैं आपको बता देता हूँ। बृहस्पति का ट्रांजिट आएगा, शुक्र का 5th भाव में, राहु का धर्म के त्रिकोण पर आएगा। 14 मई को गुरु बृहस्पति आपके 8th भाव में प्रवेश कर अपना मोक्ष त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण अपने अधीन कर ले। बृहस्पति देवताओं के गुरु, जहां उनकी दृष्टि, जैसा वो कार्य करेंगी वो बहुत उत्तम होगा। 18 मई को राहु का ट्रांजिट हो ही रहा है। ये साल आपका है, वृश्चिक राशि, मंगल राशि वालों का है, मंगल जिनके देवता है उनके लिए है। कारण 2025 न्यूमरोलॉजी में 9 जो नंबर है वो भी मंगल का है। ये सारे कारण थे कि आपके जीवन पे बड़े उचित और बड़े ही चमत्कारिक प्रभाव होने वाले हैं, जिससे आपका जीवन पूर्णतया बदल जाएगा, बशर्ते आपको तैयार रहना होगा। अब मैं कारणों की बात कर लेता हूं कि ये सब कुछ हो तो रहा है, लेकिन क्या 29 मार्च को अढ़ैया खत्म होगी तो क्या 30 मार्च को एक चुटकी में सब कुछ बदल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। होता कैसे है? जब भी इस ब्रह्मांड को, ईश्वर को कुछ देना होता है, प्रकृति को कुछ देना होता है, तो छोटी छोटी घटनाओं के फलस्वरूप सीढ़ियाँ बना के आपको उस लक्ष्य पर पहुंचा देते हैं। सीढ़ियाँ बननी शुरू हो गई हैं, यही आपको देखना है। आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप अभी भी कष्ट में हैं, अभी भी रो रहे हैं। मैंने कमेंट्स देखे, कितने नेगेटिव कमेंट्स आए हैं काफ़ी लोग कि मृत्यु की बात कर रहे हैं। मृत्यु की बात करने से क्या हो जाएगा? मृत्यु की तरफ बरबस भागने से क्या हो जाएगा? जो कर्मफल आज आप भोग रहे हैं फिर भोगेंगे। आपने कुछ गलत नहीं किया। वृश्चिक राशि के जातकों को पता है, उन्होंने अभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन संचित कर्म ही तो भोग रहे हैं। वृश्चिक राशि में जन्म लेने का अर्थ ही तो यही है कि आप संचित कर्म भोग रहे हैं। आपको भी नहीं पता आपने कब किया था, पितामह भीष्म की तरह
उन्हें भी 100 जन्म अपने याद थे, लेकिन मृत्यु कैसे हुई उनकी? उन कांटों पे हुई, उस बाणों पे हुई, है ना? तो अब कितनी पुरानी चीज़ें हम भोग रहे हैं हमें नहीं पता। इसलिए उचित ये है, जो कष्ट हैं सह लीजिए। शनिदेव को धन्यवाद करिए कि वो कष्ट मिटा के आपको एक प्योर सोल कर देंगे। इसके बाद की आपकी यात्रा अच्छी हो जाएगी। फिल्टर किया जा रहा है आपको, जो जंग लग गई है आपके आत्मा पर उसको हटाया जा रहा है, आपके कर्म का फल मिल रहा है। कष्टप्रद है लेकिन उचित भी है। आप जिस तरह की आपकी प्योर सोल है, आपकी आत्मा है, आपके लिए ये उचित था कि आपको फिल्टर कर दिया जाए आने वाले समय के लिए। कितने बड़े बड़े कार्य आपसे होने वाले हैं, आप स्वयं को ऐसे दबोच के मत रखिए, ठीक है? फिल्टर होना आवश्यक था। क्या कारण है आपको दिखाई नहीं दे रहा? शनि ने आपके ऊपर ऐसा कार्य किया, मतलब आराम से समझे, जेनरिक व्यू आप लिखिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो एक लंबे समय तक परेशान है, किसी भी एंगल से एनर्जी आप उसका बर्न कर रहे हो, एक टाइम के बाद ऐसा आएगा ना कि जो उसमें पॉजिटिविटी थी वो निकल जाएगी, जो नेगेटिविटी थी वो भर जाएगी। वही हुआ है। अब क्या करना है? अगर शनि ने आपको स्ट्रेस, एंजाइटी सब कुछ दे दिया है, डिप्रेशन दे दिया है, तनाव दे दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सब कुछ झटके में ठीक तो होता नहीं है। आप कल सुबह उठें और आप बिल्कुल ठीक है। किसी को बीमारी है तो कल सुबह उठें आप बिल्कुल ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है। ग्रेजुअल प्रोसेस आपको करना होगा, तभी ये ठीक होगा। और इन सब कारणों से आपको प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, काम को टाल रहे हैं, बाद में करेंगे, डलनेस आ गई है, कुछ करने की इच्छा नहीं है। तो ये शनि देव ने जो प्रकोप किया था उसकी वजह से ऐसा हुआ है। अब आप समझें कि जब शनि देव यहाँ से अड़ैया समाप्त हो जाएगी तो आप प्रयास करने के बाद यहाँ से निकल तो जाएंगे ना, ये सब कारण तो समाप्त हो जाएंगे। दूसरा कारण है कि आपको भय आ गया है कि इतने समय तक कुछ नहीं हुआ, आगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये भय आपको आ गया है। आपका वो भय इतना व्याप्त हो गया है कि कुछ बड़ा सोचने की क्षमता ही धीरे धीरे खत्म हो रही है। आप कुछ ऐसा समझें कि वृश्चिक राशि के जातकों ने एक बड़ा गोल तो बनाया, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई कि वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। या मैं ऐसा कहूँ कि जो आपका करंट स्टेट है और जो आपका डिज़ायर्ड स्टेट है उसके बीच का गैप बहुत बड़ा हो गया है, और वो गैप आपको लग रहा है कि आप फुलफिल ही नहीं कर सकते, कवर ही नहीं कर सकते। यहाँ पर ये कहीं ना कहीं स्वाध्याय करना होगा, चीज़ों को देखना होगा कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। अभी मैं आपको एंड में बताऊंगा कि उपाय क्या है। तीसरा जो कारण है वो है आपकी वाणी, आपका सेल्फ टॉक। आप एक मिस्टीरियस ग्रह हो। वृश्चिक को पार पाना समझना आसान नहीं है। एक मिस्टीरियस ग्रह है, मंगल इसके मालिक हैं, भगवान शिव की प्रिय राशि है। एक मिस्टीरियस ग्रह होने के नाते आपको तो वैसे भी चुपचाप रहना चाहिए। चुपचाप मतलब ऐसा नहीं कि आपको वोकल नहीं होना चाहिए। अपनी चीज़ों के बारे में जिस तरह से आप बता रहे हैं, स्वयं को भी और अन्य को भी, ये बताने में थोड़ी सी कोताही बरतिए, यहाँ पे कार्य करिए। अन्य को बताना और स्वयं को बताने में, दोनों में एक डिफरेंस ये है कि आप जो स्वयं को बता रहे हैं, जैसे मैं कमेंट्स की बात करूँ कि ख़त्म हो चुका हूँ, परेशान हो गया हूँ, मृत्यु का वेट कर रहा हूँ, ये सारे कमेंट्स मैंने देखे, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, तबाह हो गया हूँ, ये क्या है? आपका सेल्फ टॉक है। ये जो शनि देव ने स्ट्रेस, एंजाइटी दी है उसको और भी तो बढ़ा रहा है, लेकिन आपको तो इस ट्रैप से बाहर निकलना है ना, और आप वही खाद बोते जा रहे हो, तो क्या बढ़ेगा? वही बढ़ेगा का। इसलिए सबसे पहले तो सेल्फ टॉक को बंद करिए, नेगेटिव सेल्फ टॉक को बंद करिए। आपको एनर्जी का वो फैक्टर पता है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। आइंस्टाइन ने कहा था कि इस दुनिया में सब कुछ एनर्जी है। मैं एनर्जी का एक बंडल हूँ, आप एनर्जी का एक बंडल हो। आपके आसपास के लोग एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप, मेरे अंदर से एनर्जी निकल रही है, आपके अंदर से एनर्जी निकल रही है। जिस एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं उसका भी बहुत बड़ा हाथ है आपके थॉट प्रोसेस पर। अगर आपके एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एनर्जी अलग है, जो अलग प्लैनेट से संचालित है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपके मालिक मंगल हैं, किसी के मालिक शनि है, किसी के मालिक कुछ हैं, किसी के मालिक सूर्य हैं, तो अगर एक फैमिली में मंगल भी हैं और एक फैमिली में शनि भी हैं, तो आप बताइए संबंध कैसे रहेंगे? जाहिर सी बात है, बहुत अच्छे तो नहीं रहेंगे। अब इस सामाजिक प्राणी होने के नाते ये असंभव भी तो है कि हम कहाँ ढूंढेंगे कि मेरे घर में ये हो या इस राशि का व्यक्ति ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन पॉसिबल क्या है? पॉसिबल ये है कि हम अपनी वाणी पर, अपने कर्म पर एक लगाम लगा के रखें। इस बात को समझें कि जो कुछ मैं करूँगा या कहूँगा उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा मेरे पे पड़ेगा, नुकसान मेरा होने वाला है मेरी वाणी से, मेरे कर्म के द्वारा। इसलिए उत्तम कर्म, उत्तम वाणी मुझे रखनी है, सामने वाले को बदल नहीं सकता मैं। आप अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी हो, उसके कर्मों के लिए नहीं। इसलिए कोशिश करिए कि जितना कम उलझना हो किसी और से, उतना ही ठीक है आपके लिए। तो एक बार मैं रिपीट कर दूं, कारण किन किन कारणों से आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह का माइंडसेट आपका हो गया है, जो फियर आ गया है, एंजाइटी हो गया है, स्ट्रेस हो गया है, आपको लग रहा कुछ हो ही नहीं सकता, सेल्फ डाउट आ गया है, इन पे काम करना पड़ेगा। सेल्फ टॉक जो हम खुद से कर रहे हैं उस पर काम करना पड़ेगा, वाइब्रेशंस को चेंज करना पड़ेगा।
एनर्जी सब कुछ है तो एनर्जी ही बदलनी पड़ेगी। कैसे बदलेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको आदतें ठीक करनी है अपनी। आदतें मतलब आपको हैबिट ऐसी पड़ गई है प्रोक्रेस्टिनेट करने की। वो ऑब्वियस सी बात है, हालात ऐसे हो गए थे तो आप ऐसे बन गए, आप ऐसे थे नहीं, ठीक है। सबसे पहले खुद को अप्रिशिएट करिए कि आप जैसे भी थे, आप एक स्टॉर्म में से बाहर निकल रहे हो, आप जीवित हो, आप आगे बढ़ने का सोच रहे हो, प्रोग्रेसिव हो, ये बड़ी बात है, ठीक है। नंबर 1। सो क्या करना है, हैबिट्स को चेंज करना है। जहाँ काम को टालने की आदत थी, काम में मन नहीं लग रहा है, कल करेंगे, लेटे पड़े हैं, थक गए हैं, ठीक है, इन सब को चेंज करिए। कैसे करेंगे, मेंटल मसल डेवलप करिए। मेंटल मसल डेवलप करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मेडिटेट करिए, ध्यान में बैठिए, डीप ब्रीदिंग करिए, बड़ी बड़ी सांसें जो होती है ना, इनहेल एक्सेल करिए। इन सारे प्रैक्टिसेस से आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी। थोड़ी क्लैरिटी आएगी तो क्या होगा, अपनी समस्याओं को आप देख पाएंगे। समस्याओं को देख पाएंगे तो क्या होगा, आप सिर्फ परिणाम नहीं सोचेंगे, उसको फिक्स कैसे करना है वो सोचेंगे। जब फिक्स कैसे करना है सोचेंगे तो आपका ब्रेन काम करेगा। जब ब्रेन काम करेगा, कोई भी चीज़ जब काम करती है तो वो इम्यून हो जाती है। जब आप पुशअप्स लेते हो तब तो आपके मसल्स बनते हैं ना, घर बैठे तो बनते नहीं। सो जिस पे स्ट्रेच पड़ेगा वो डेवलप होगा। तो जब आपका ब्रेन काम करेगा तो मेंटल मसल डेवलप होगी, ठीक है। नंबर 1, हैबिट्स ठीक करेंगे। हैबिट्स ठीक करेंगे, इसमें हेल्थ आपका इंक्लूड होता है। जहाँ मेंटल एंड फिजिकल वर्कआउट करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, नियम बनाइए, डिसिप्लिन रहिए और नियम बनाइए कि मैं काम करूँगा ही करूँगा। मान लीजिए कि आपको वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा है, 10 मिनट का आपने स्लॉट दिया, आपका वो करने का मन नहीं कर रहा है, भाई 1 मिनट तो करो, स्टार्ट 1 मिनट से करो। वो छोटे छोटे स्टेप्स, अगेन आई रिपीट, वो छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको सफलता की तरफ ले जाएंगी। सब कुछ एक रात में नहीं बदलेगा। ये शनि का प्रभाव हो या राहु का प्रभाव हो, अवसर आपको ही तलाशने हैं और अवसर तलाशने के लिए हैबिट्स पे काम करना स्टार्ट करिए। दूसरा पॉइंट है माइंडसेट। माइंडसेट कैसे फिक्स करेंगे, माइंडसेट आपके पहले ही पॉइंट से कहीं ना कहीं एक एक्सटेंडेड पॉइंट है माइंडसेट ठीक करने का। जब आप एक नियम बनाएंगे कि मुझे इतना समय डीप ब्रीदिंग करनी है, इतना समय फिजिकल हेल्थ को देना है, इतना समय मानसिक स्वास्थ्य को देना है, तो धीरे धीरे आपका एक डेली रूटीन बन जाएगा और आपका माइंडसेट प्रोग्रेसिव हो जाएगा। और माइंडसेट प्रोग्रेसिव होने में ये कायनात, ये सृष्टि आपकी मदद करने वाली है, क्योंकि ऐसे ग्रह गोचर बन चुके हैं कि अब आप ट्रैप में नहीं जाके आगे की तरफ देख और सोच सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको भगवान शिव और भगवान हनुमान की आराधना करनी है। ऐसा क्यों? एक तो वृश्चिक भगवान शंकर की प्रिय राशि है और इसीलिए अगर आप थोड़ा सा देखें कि भगवान शंकर ने भी विष पिया है तब वो नीलकंठ बने हैं और वो विष वृश्चिक राशि भी पीता है। मतलब ये जो कष्ट आपने देखे हैं वो विष ही पी रहे हैं। अब अपनी वर्तमान स्थिति से उच्च होने का समय आ गया। जैसे देव से महादेव बन गए, वैसे हम भी अपनी वर्तमान स्थिति से उच्च बनने का समय आ गया है। अड़ैया खत्म हो रही है, राहु आ रहे हैं, गुरु बृहस्पति ने हमें कृपा दृष्टि डाल दी है। जो माइंडसेट की बात है इसको आप ऐसे समझें कि आपके ब्रेन को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं बुध। जिनका बुध अच्छा, उनका दिमाग ठीक है, मस्तिष्क ठीक है, ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है। शांति के लिए काम करते हैं चंद्रमा। बुध के पिता हैं चंद्रमा और चंद्रमा रहते हैं ललाट पर भगवान शंकर के। जब आप भगवान शिव की आराधना करेंगे तब आपका माइंडसेट भी ठीक हो जाएगा। माइंडसेट भी ठीक होगा तो आप वर्कआउट भी करना स्टार्ट कर देंगे, हार्ड वर्क भी करना स्टार्ट कर देंगे। आने वाली परिस्थितियों में अवसर भी ढूंढेंगे और आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी कायनात आपके साथ है। अंत में मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि नकारात्मकता से बाहर निकलें। एक सुंदर जीवन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, जाइए विजय प्राप्त करिए। और आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रोच किया था कंसल्टेशन के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि अभी इस महीने में अपनी एजेंसी में व्यस्त हूं। अन्य कार्य ऐसे हैं जहां मेरी कमिटमेंट है, तो वहां से मैं हट नहीं सकता इस महीने तक। उसके बाद मैं स्वयं कंसल्ट कर लूँगा। लेकिन अगर आपको अभी अतिशीघ्र कोई कंसल्टेशन चाहिए तो जो मेरे अन्य साथी हैं, सहकर्मी हैं या गुरुजी हैं, मैं उनको आपकी कुंडली या आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप उनसे कर लेंगे। कॉन्टैक्ट कैसे करना है मुझे, मेरी ईमेल आईडी है pannepurane@gmail.com, जहां आप अपनी डिटेल भेज सकते हैं और बात कर सकते हैं। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।